Hello and welcome to the YouTube channel of Super Coaching IAS by Textbook. I am Nanki Baveja and students बहुत ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत ही एक बर्निंग इशू है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, विच इज़ यू कैन सी देयर आर लॉन्ग क्यूज इन सुपर मार्केट, देयर इज chaos and fuss over some commodity. And now what is that commodity which is being shown in the picture? It is the राइस पैकेट्स. तो ये सारा का सारा जो झमेला है, जो लाइन है, जो क्योस है, इट इज़ अराउंड द डिमांड फॉर राइस. तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जो राइस की डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बढ़ गई है. तो इसके पीछे द होल एंड सोल रीज़न इज़ कि इंडिया हैज़ बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ राइस. तो जिनको ये चीज़ नहीं पता कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, ठीक है ना. तो अब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस अगर राइस के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दे, पाबंदी लगा दे, तो ये सब ड्रामा फियास्को होना तो बहुत ही लाजमी सी बात है. तो इंडिया ने ऐसा क्यों किया और क्या अभी स्थिति है, इसके आगे क्या फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये सारी बात हम बात करने वाले हैं आज के हमारे वीडियो में. सो लेट अस सी एज टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. सो स्टूडेंट्स, अभी क्या हुआ है, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस. सो देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस दैट इंडिया एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना. वन ऑफ विच इज नॉन बासमती राइस. एंड ये जो नॉन बासमती राइस है, दिस इज मोस्ट वाइडली कंज्यूम इन दी वेस्टर्न कंट्रीज जो इंडिया से बाहर NRI सेटल्ड हैं, इन दी वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूरोप, इन दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वहाँ पे नॉन बासमती राइस की सबसे ज़्यादा हेविली डिमांड करी जाती है और उसी पे रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है. तो अब उससे क्या हुआ है, दिस हैज़ लेड टू टेंशंस. ऑब्वियसली अगर आपको पता चले कि ऑल ऑफ अ सडन आपके यहाँ पे वीट का जो सप्लाई है उस पर बैन लगा दिया है, जो कि लास्ट ईयर हुआ भी था. यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुए थे एंड रशिया एंड यूक्रेन से जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है वीट की सप्लाई कहीं ना कहीं हैम्पर हो गई थी, कहीं ना कहीं रोक दी गई थी. तो ऑल ऑफ अ सडन फूड इन्फ्लेशन है जो हमने विटनेस किया था, क्योंकि पीछे से सप्लाई हो नहीं रही थी, डिमांड तो एज यूजुअल मेंटेन ही थी एंड रिजल्टेंट वाज समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज फूड इन्फ्लेशन. तो उसी के चलते, उसी डर को रखते हुए दिमाग में अब क्या है, कंट्रीज लाइक USA एंड यूरोप, वहाँ पे टेंशंस अराइज हो गई एंड स्पेशली अमंग दी नॉन रेसिडेंट इंडियंस. जो इंडियंस वहाँ पे जाके सेटल्ड हैं तो उन्हें ये चिंता हो गई है कि भाई पता नहीं चावल आएगा भी कि नहीं आएगा इंडिया से, एंड कितने टाइम तक ये जो बैन है एक्सपोर्ट के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट लगा के रखेगी. सो दैट इज़ व्हाट दे हैव स्टार्टेड इज, दे हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग हीप्स ऑफ राइस. मतलब वो बहुत सारे पैकेट्स लेके रख रहे हैं. देर आर ह्यूज लाइन्स दैट कैन बी सीन इन फ्रंट ऑफ दी सुपर मार्केट्स. तो ये रियल टाइम पिक्चर्स हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो ये रिसेंट न्यूज़ है. अब हमारे को रीज़न भी जानना जरूरी है कि सभी क्या हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ अ सडन राइस के ऊपर, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम ऑफ राइस है हम, ऑल ऑफ अ सडन व्हेन वी आर सेइंग एट दिस वन प्लेस कि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, उसके बावजूद भी क्या ऐसी स्थिति बनी कि इंडियन गवर्नमेंट को बैन लगाना पड़ गया. सो सबसे पहला रीज़न, फियर ऑफ शॉर्टफॉल इन द नेक्स्ट क्रॉप यील्ड. तो गवर्नमेंट एज यूजुअल क्या करती है कि नेक्स्ट जो भी क्रॉपिंग सीजन होता है तो एक अनुमान लगाती है, कि एस्टिमेट लगाती है कि भाई इस बार कितना किलो चावल, कितना किलो गेहूँ, कितना किलो बाजरा उगेगा. सो एज पर दी रिसर्च, एज पर दी सर्वेज डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, उन्हें लगता है कि जो अब नेक्स्ट क्रॉप सीजन है उसमें जो उपज है वो कम होगी. एंड वन ऑफ द रीजंस इज दी अनटाइमली रेन. भाई ठीक से या अनटाइमली बारिश होती है या बारिश होती नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट कर देती है गवर्नमेंट के माइंड में भी कि भाई पता नहीं अनाज ठीक से उगेगा, चावल ठीक से उगेगा कि नहीं. एंड सो दैट हैज़ ऑल्सो हैपेंड. नेक्स्ट इज फियर ऑफ राइजिंग डोमेस्टिक प्राइसेस. अब जब उपज ही नहीं है, जब ठीक से जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी में यील्ड उगा ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, अपनी डोमेस्टिक कंट्री में सप्लाई की कहीं ना कहीं शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है ना. अब शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस राइज हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशन का वन ऑफ द मेजर रीज़न क्या होगा, फूड इन्फ्लेशन. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिचुएशन, ठीक है ना. इन्फ्लेशन क्या होता है भैया, इन्फ्लेशन इज राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना. तो अब अगर चावल अब उगा ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं, सप्लाई नहीं है, तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं. सो फियर ऑफ राइस
in domestic prices, and the last is large population to feed. India is the second most populous country in the world. ठीक है ना, हमारे पास खुद की इतनी जनता है जिनको हमको सप्लाई करना है in order to ensure the food security of the country. ठीक है ना, कि पहले हम अपना देखेंगे फिर देखेंगे कि एक्सपोर्ट करना है कि नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपोर्ट टेक्स अ बैक सीट. जब हमारे खुद के घर में अगर चिंता बनी हुई है कि खाना कैसे खाएंगे, देन वी विल सर्टनली नॉट थिंक कि दूसरे लोग कैसे खाएंगे. सो सेम इज द सिचुएशन विद इंडिया. वी हैव द लार्ज पॉपुलेशन टू फीड. वी ऑल्सो नीड टू मेंटेन सम फूड ग्रेन स्टॉक, बफर स्टॉक, इन ऑर्डर टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी, एंड हेंस द एक्सपोर्ट हैज़ टेकन अ बैक सीट एंड हेंस अ बैन हैज़ बीन इम्पोज्ड. ठीक है ना. लेट्स टॉक अबाउट सम नंबर्स कि भाई इंडिया अगर एक्सपोर्ट पे बैन लगा रही है तो उस कितना उसमें ग्रेविटी है, कितना इंपॉर्टेंट या कितने उसके ह्यूज रिप्रकशंस हो सकते हैं, वो नंबर से आपको समझ आ जाएगी. कैसे? क्योंकि इंडिया जो है इट डोमिनेट्स द राइस मार्केट बाय कैप्चरिंग 40% ऑफ द एंटायर मार्केट. तो वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है राइस का 40% कहाँ से जाता है? इंडिया से जाता है. तकरीबन 140 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है इन इंडिया. एंड लास्ट ईयर का अगर हम एक्सपोर्ट नंबर देखें तो 22 मिलियन टन्स इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था राइस को, विच इज़ लार्जर देन जो नेक्स्ट 4 ट्रेडिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं राइस की, विच इज़ पाकिस्तान, विच इज़ USA, विच इज़ वियतनाम. इनका टोटल भी कर दें और प्लस कर दें उससे भी कई ज़्यादा, विच इज़ 22 मिलियन टन्स इंडिया ने लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया था. ठीक है ना. तो अब अगर इंडिया रोक लगा रही है तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ फस अराउंड दी वर्ल्ड. ठीक है ना. नाउ अब इसके इम्प्लीकेशंस, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि जब यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुए थे तो इंडिया ने एक और कमोडिटी विच इज़ वीट के एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, बैन्स लगाए थे कि भाई अभी हम अपना देखेंगे, दुनिया का देखेंगे बाद में. तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस? डू यू थिंक कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन पे डेंट पड़ता होगा या अपनी कंट्री में इस पे इम्प्लीकेशन आता होगा? तो सर्टनली आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है अमंग्स दी ट्रेडिंग पार्टनर्स. इंडिया बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहा है. अब ऑल ऑफ अ सडन कोई कंट्री आपके साथ ट्रेड करना छोड़ दे तो आप तो उनके ऊपर कल को ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि पता ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि कभी ये वीट पे बैन लगा देते हैं. बीच में शुगर के एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी क्योंकि शुगर का प्राइस इंडिया में बढ़ रहा था. अब लगा दिया राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन, राइट? सो इट क्रिएट्स अ डिस्ट्रस्ट अमंग द ट्रेडिंग पार्टनर. ऑल्सो एट द सेम टाइम इट ऑल्सो क्रिएट्स अ डेंट इन द इमेज ऑफ इंडिया बीइंग द नेक्स्ट सुपर पावर. इंडिया कहीं ना कहीं एस्पायर कर रहा है कि आफ्टर US एंड चाइना इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर और एटलीस्ट अ सुपर पावर इन द एशियन कॉन्टिनेंट. ठीक है ना. नाउ यू बीइंग अ सुपर पावर देयर आर बोथ प्रोज एंड कॉन्स, देयर इज बोथ साइड टू द कॉइन्स. ठीक है ना. तो अब अगर आप सुपर पावर यू हैव टू कम टू हेल्प आउट, यू कैन नॉट बैक आउट एट द एंड मोमेंट. तो अगर इंडिया ऐसे स्टेप्स ले रहा है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर ओन फूड सिक्योरिटी एंड टू टेम दी डोमेस्टिक प्राइजेस, ऑल ऑफ अ सडन एक्सपोर्ट बैन्स कर देता है या एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर देता है, विच इंडिया हैज़ डन. इंडिया ने ऑल ऑफ अ सडन एक्सपोर्ट राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर जो 20% ड्यूटी है वो इंक्रीज़ कर दी. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डेंट क्रिएट करती है इंडिया की इमेज के ऊपर. सो व्हाट नीड टू बी डन, क्या करना चाहिए? सो इंडिया genuinely needs to have a balance. India needs to basically strike a balance. एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट बैन लगा देना ये एक लॉन्ग टाइम सोल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है. शॉर्ट टर्म में ठीक है, बट एवरी टाइम इफ इंडिया कीप्स डूइंग इट देन दूसरी कंट्रीज भी इंडिया से अपने ट्रेडिंग रिलेशंस तोड़ना चालू कर देंगी. सो इंडिया रियली नीड्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दी डोमेस्टिक डिमांड एज वेल एज दी एक्सपोर्ट. अब डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट में बैलेंस कैसे स्ट्राइक करे? अप्रोप्रिएट मेजर्स ले. कैसे भाई? सबसे पहले तो अपने बफर स्टॉक पे एक अच्छी पॉलिसी बनाए कि बफर स्टॉक मेंटेन्ड है कि नहीं है, प्लस मोर अप्रोप्रिएट टूल्स, मोर अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट, आई वुड से ज़्यादा एक्यूरेट टूल्स टू प्रिडिक्ट दी फ्यूचर यील्ड. तो ये इससे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को हेल्प हो जाएगी इन ऑर्डर टू गॉज दी सिचुएशन कि भाई कितना उपज होने वाली है और कितना नहीं होने वाली है. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक बैलेंस मेंटेन करना, जो हम कहते हैं कि लाइफ में भी ज़रूरी है. सो इंडिया शुड ऑल्सो स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दी डोमेस्टिक डिमांड एज वेल एज दी एक्सपोर्ट्स. सो आई होप you have enjoyed the video, and all the best to all of you.